है ना, यहाँ पे वक्त टीवी भी है, यहाँ पे मैं नवाए वक्त पढ़ता हूं, तो नवाए वक्त में और बाकी अखबारों की में क्या फर्क है बताइए आप। देखिए, हर अखबार का अपना एक रीडरशिप होती है, उसके बारे में उनकी अपनी पसंदीदा का जो मेयार है। भाई थोड़ी सी तो अब दूसरा टॉपिक भी हम कर लें, थोड़ा सा सनसनी जो है आप ये चाह रहे हैं सनसनी ना हो, थोड़ा चेक करने की जरूरत है, उसको थोड़ा कम। लेकिन आपकी बातों से मैंने ये भी अखज़ किया कि आज आप अपने सामने जो पाकिस्तानी ड्रामा है उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो आप इंडियन से ज्यादा पाकिस्तान के जो टॉक शोज है उनको समझ रहे हैं। दैट्स अ हेल्दी कंपटीशन ना सर। कोई भी चीज जब नई नई आती है तो अट्रैक्ट तो करती है। अभी ये नया नया है ना, मतलब अभी और इश्यूज फिर इतने मिलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्टूबर के नवंबर जब आएगा तो फिर वही बेनजीर की असैसिनेशन की फिर वही कहानियां शुरू हो जाएंगी, फिर वही फुटेज चलेगा, फिर वही काली मर्सिडीज, फिर वही पुरानी बातें, फिर वही सब कुछ। हफ्ता उसमें गुजरेगा, नहीं गुजरेगा तो मुझे पकड़ के नीचे बैठा लीजिएगा। लेकिन ये तो देखे ना, मुझे रिजल्ट बताइए ना सर। अक्सर वो भी तो जरूरी है ना, कहने का मकसद है रिजल्ट भी तो बताएं। आप क्यों अपने ड्रामों के स्क्रिप्ट्स को इतना स्ट्रांग क्यों नहीं करते? आप अपने ड्रामा जो हैं उनको इतना मजबूत क्यों नहीं करते कि व्यूअरशिप जो है एक हेल्थी कंपटीशन में वो टॉक शो ना देखे, आपका ड्रामा देखे? सर कहने का मकसद ये है कि हमारा ड्रामा आज भी रेजिस्ट कर रहा है। आपके टॉक शो से महंगा कमर्शियल हमारे ड्रामे का है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस व्यूअरशिप ने, अब जिस तरह अब आप देखें मनामा में जो एक्शन हुआ, वो जब लाइव एक्शन था मनामा में, जब अटैक हुआ, उससे ज्यादा बड़ा एक्शन तो हम लोग नहीं कंपोज कर सकते, नहीं फिल्मा सकते। वो तो जेन्युइन है, मतलब वो सच्चा है। हम तो जो मर्जी करता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं तो एक्टर हूं, एक्टिंग कर रहा हूं, वो तो सच्ची बात है। उससे बड़ा एक्शन दुनिया का जो सबसे बड़ा डायरेक्टर है वो भी नहीं कर सकता। आप लाइव में जो कुछ हो रहा है उसके साथ कंपीट नहीं कर सकते, ये सच्ची बात है। टॉक शो में खैर ज्यादा लाइव नहीं होता। आपने टॉक शो को जो कि फोकस किया था, इसलिए मैंने थोड़ी सी, क्योंकि मैंने टॉक शो का बातचीत उस पे मैंने भी थोड़े दिनों, मैं उस टॉक शो का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने एक टॉक शो के पीछे क्या हो रहा है ये भी देखा था, और फिर मैंने वो प्रोग्राम जो है ना गौर से देखा कि टॉक शो में क्या होता है। अच्छा काशी, थोड़ा सा ड्रामे की तो मौजू की तरफ आते हैं। आप ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं जो आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान ड्रामे का जो रिवाइवल है, पीछे एक स्लम्प आ गया था, एक रिवाइवल हुआ है, कि वो लोग इंक्लूडिंग योरसेल्फ, मैं ये कहूँगा कि आप भी एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपकी जो ड्रामों की जो मैं समझता हूँ रिजल्ट्स है, व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है और उसमें डेप्थ भी होती है। पाकिस्तान में और कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, एक्सक्लूडिंग यू, नॉट इंक्लूडिंग बट एक्सक्लूडिंग यू, ये एक्ट्रेसेस हैं जो आप ये समझते हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो इंडियन ड्रामों को और ख़ास तौर पर एक तो पाकिस्तान की रिवाइवल की तरफ कैसे, जो ड्रामा है उसके रिवाइवल की तरफ कैसे रोल अपना परफेक्टली अदा कर सकते हैं, दूसरा इंडियन ड्रामों की जो व्यूअरशिप है यहाँ से ख़त्म करके पाकिस्तानी ड्रामे को हर घर में ला सकते हैं? ये सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, बहुत से लोग कहेंगे कि आज के जो एक्टर्स हैं, फैसल कुरैशी ने बहुत प्रूव किया अपने आप को और हर दूसरी ज़ुबान में है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। हुमायूं सईद ने बहुत, उनको लोग पसंद करते हैं। मैं आज के एक्टर की बात करूँ, मैं कबीर खान साहब की क्या तारीफ़ करूँ, या मैं फिरदौस जमाल साहब की क्या तारीफ़ करूँ, या मैं तलत हुसैन साहब की क्या तारीफ़ करूँ, वो तो एक लेजेंड है ही है। मैं आज के एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। फिर सनी तनियो, फाद मुस्तफ़ा, इमरान अब्बास, इन लोगों ने फिर फीमेल्स में सरवत गिलानी, मायरा खान, आप इनके ड्रामे उठा के देख लें, इनकी एक्टिंग स्किल्स देख लें। और बहुत से मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने भी इंडियन एक्टर्स के साथ काम किया है मुख्तलिफ ड्रामों में। तो आप ये माशाल्लाह इतने पोटेंशियल है इनके अंदर, इतना इनके अंदर टैलेंट है कि आप इनको इंडिया क्या दुनिया के किसी कोने में भी लेके चला जाएंगे, आपको लेट डाउन नहीं करेंगे, दैट्स अ गारंटी। आप इनमें से किसको इन फ्यूचर जो इन नियर फ्यूचर अपना कंपटीटर समझते हैं, अपना मद्दे मुकाबिल समझते हैं? इनको इन जो अदाकार आपने मुझे नाम बताया, मैं तो किसी को मद्दे मुकाबिल नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि जितना ड्रामा पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, अरे सारे के सारे डायरेक्टर्स कहे ना कि जी मुझे लेना है तो मैं फिर भी नहीं कर सकता। मतलब ये अकेले बंदे की फील्ड नहीं है, ये कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून नहीं है कि वन मैन शो है। अच्छा, एक ज़हन में तो होता है ना कि मैं इस एक्टर को इससे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा व्यूअर्स जो हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। लोगों में ज्यादा आप घर करेंगे उनके दिलों में,
कोई एक आधा तो इस वक्त होता ही है, कंपटीशन इंसान का होता है फील्ड में। उसको आप कंपटीशन नहीं कह सकते। देखें, ये जितने एक्टर्स के मैंने नाम लिया वो अपना, उनको जो रोल्स मिल रहे हैं वो उसमें मेहनत करते हैं, जो रोल मुझे मिलता है मैं उसमें मेहनत करता हूँ, हम लोग इकट्ठे भी काम कर रहे होते हैं। तो ये इतनी बड़ी फील्ड है कि इसमें एक बंदा जो है वो लड़ नहीं सकता। अगर हमने इंडिया के साथ मुकाबला करना है तो मैं अकेला नहीं कर सकता, सारी टीम मिलके करेगी और कर रही है तो तभी मुकाबला होगा। अच्छा, पीटीवी के ड्रामे एक तरफ ये प्राइवेट सेक्टर है सारा, इसमें क्या आप फ़र्क क्या महसूस करते हैं? सबसे पहली बात तो एक मतलब पैसों का बहुत बड़ा फ़र्क है। प्राइवेट सेक्टर में जो है बहुत हेल्दी आपको पे करते हैं, और पीटीवी जो है वो एक सर्टेन उसकी अमाउंट है। और पीटीवी बिल्कुल सरकारी, जिस तरह सरकार रिएक्ट करती है उसी तरह पीटीवी में काम होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है उसको तनख्वाह मिलती है, उसको कोई मतलब कोई गोल्स नहीं है उसके। और जो एक सरकारी मैनेजमेंट में और प्राइवेट मैनेजमेंट में फ़र्क है, और अगर सरकारी मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी होती तो हम अपने बड़े बड़े जो एसेट्स हैं वो प्राइवेटाइज ना करते। तो प्राइवेटाइज हम इसलिए करते हैं कि रेलवे को सोच रहे हैं प्राइवेटाइज करते हैं क्योंकि सरकार से संभाला नहीं जाता। तो जो फ़र्क एक सरकारी महकमे में और प्राइवेट मैनेजमेंट में है, वही फ़र्क मुझे लगता है पाकिस्तान टेलीविज़न में। और अच्छा, ये जो सरकारी चेक है ये तो पीटीवी पे पहले भी था, लेकिन उस दौर में भी ड्रामे जो है पीटीवी के हिट हुए। पाकिस्तान के अंदर अगर ड्रामा रोशनास कराने में अगर किसी इदारे का सबसे बड़ा रोल है तो वो पीटीवी ही है। बेशक। तो उसमें तो सरकारी चेक पहले भी था, वो आज भी है। बिल्कुल है। फ़र्क कैसे है फिर? पहले तो इतनी अच्छी प्रोडक्शन आती थी, आज वो क्यों नहीं है? देखिए, फिर बात वहीं आ गई है, ये बड़ी लंबी बहस है एहसन भाई, आपके साथ मेरी होती रहेगी। आप कहते हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा वहाँ नहीं है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी ड्रामा वहीं है। पहले जिस तरह हमारी ऑफ एयर बात हो रही थी कि 1964 से लेकर 1990 तक 26 सालों में अगर आप 5-7 हम हिट प्लेस गिनाएं तो सिर्फ वो ही तो नहीं बने, बहुत और भी बहुत से प्लेस बने थे। तो जिस तरह रेशो जो है, हिट होने की रेशो है या पसंदीदगी की जो रेशो है जो उस दौर में होती थी, वही आज के दौर में। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पीटीवी ड्रामा विज़ प्राइवेट सेक्टर में जो ड्रामा तो पीटीवी में भी प्राइवेट ड्रामा जो है वो ऑन एयर होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के ड्रामे वो खरीदते हैं और वो ऑन एयर लगाते हैं। अब आप देखिए ना, 1300 मुलाजिम है पाकिस्तान हेडक्वार्टर में। पाकिस्तान टेलीविजन में जब आप जाएं तो एक जम्मे गफीर उतरता है। अब सरकारी में सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन की बात ना करें, पूरे सरकार की आप बात करें। सरकार में ये क्या है कि मैंने एक कागज साइन करके आपको देना है ना, तो वो मैं आपको डायरेक्ट आपको दे सकता हूं। लेकिन हमारी सरकारी महकमों का ये हाल है कि वो 4 जगहों से होके आपके पास आना है। हालांकि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको सामने दे सकता हूं, लेकिन वो पहले उसके बाद जाएगा, वो उसके बाद जाएगा, वो उसके बाद जाएगा, वो उसके बाद जाएगा, फिर वो आपके पास आएगा। ये अलमिया है हमारा। इसमें आप सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन को तनकीद ना करें, पाकिस्तान टेलीविजन के साथ भी बहुत सी ज्यादतियां की गई हैं। जो भी सियासी जमात आती है वो अपनी भर्तियां करती है, उतने स्टाफ की जरूरत नहीं है जितना स्टाफ उसमें भर दिया गया है। और क्या है कि अब वो कुछ कर नहीं सकते, जरूरत से ज्यादा अखराजात हैं उनके, जिसकी वजह से जो है वही हाल पाकिस्तान टेलीविजन का है, वही हाल वापडा का है, वही हाल रेलवे का है, वही हाल XYZ सारी सरकारी महकमे। ये जरूरत से ज्यादा जो पीटीवी अखराजात करते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा इस वक्त क्या फ़र्क है मुआवजे का जो एक एक्टर को या एक्ट्रेस को एक प्राइवेट सेक्टर में मिलता है? आई थिंक 100% का फ़र्क है। कुछ थोड़ा सा हमें रफली कोई अमाउंट्स को अंदाज़ा हो सके। अगर पीटीवी 10 रुपये देता है तो प्राइवेट 20 रुपये देता है, यानी ऑलमोस्ट 100% का फ़र्क है। हाँ बिल्कुल। राइट। अच्छा काशिफ, थोड़ा सी मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूँगा। स्कैंडल्स बड़े हैं आपके, बताएं किसके साथ है? बहुत सारे स्कैंडल्स हैं आपका। कोई स्कैंडल नहीं है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल नहीं है, और एक शादीशुदा हैप्पी लाइफ गुजार रहा हूँ। 3 मेरे बेटे हैं, बीवी के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी मेरी गुजर रही है। और मुझे तो नहीं, आप बताएं किसके साथ है मेरा स्कैंडल? ये सुना है न्यू जो कमर्स आती हैं वो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं आपकी तरफ। ये आप ऐसी ना रूटीन का सवाल कर रहे हैं हसन भाई, इसमें इस सवाल में कोई हकीकत नहीं है। अच्छा खैर, हकीकत है कि नहीं है इससे हम आगे चलेंगे। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक ले। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, जाइएगा नहीं।